नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज की सबसे बड़ी दिल दहला देने वाली खबर श्रावस्ती से है, जहां पति और पत्नी और 3 बच्चों के शव एक ही कमरे में पड़े मिले। दरवाजा अंदर से बंद और 5 लोग रात में सोए और सुबह मृत मिले। आखिर क्या हुआ था उस कमरे में? हत्या या आत्महत्या या कुछ और? पुलिस किस एंगल पर जांच कर रही है? परिवार क्या कह रहा है? हम पूरी घटना की विस्तृत रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे। मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। श्रावस्ती का मनिहारपुरवा गांव में एक परिवार के 5 सदस्यों की संदिग्ध मौत। पति पत्नी और 3 बच्चों के शव कमरे में मिले। दरवाजा अंदर से बंद था। श्रावस्ती जिले के मनिहारपुर गांव में शुक्रवार की सुबह एक ऐसा मंजर सामने आया जिसने पूरे गांव की रूह कपा दी। गांव के रहने वाले रोज अली, उसकी पत्नी शहनाज और उनके 3 बच्चे गुलनाज 11 वर्ष, तबस्सुम 10 वर्ष और मोइन 1.5 साल सभी अपने कमरे में मृत पाए गए। सुबह के लगभग 8 बजे की बात है। रोज की सौतेली मां फातिमा और बहन रूबीना को यह चिंता होने लगी कि रोज अली का परिवार आज उनके घर नहीं आया। मुंबई से लौटने के बाद रोज की पत्नी हर सुबह अपनी सौतेली सास के साथ बैठने आती थी। बच्चे वहीं खेलते थे, लेकिन आज सुबह कोई नहीं आया। बार बार आवाज देने के बाद भी घर में सन्नाटा रहा। फातिमा अपने घर से करीब 100 मीटर दूर रोज अली के घर पहुंचती है। वह आवाज लगाती है, शहनाज दरवाजा खोलो, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। कई बार आवाज देने के बाद कोई हलचल नहीं मिली। तभी उन्हें लगा, इतनी सुबह सब चुपचाप क्यों? कुछ तो गड़बड़ है। बहन रूबीना को बुलाया गया। फातिमा ने अपनी बेटी रूबीना को बुलाया। रूबीना ने आते ही दरवाजा खटखटाया, बोली, भैया भाभी दरवाजा खोलो, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। रूबीना को शक हुआ। उसने खिड़की को धक्का देकर खोला। जैसे ही अंदर झांका, उनके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। खिड़की से दिख रहा था पत्नी शहनाज और उनकी दोनों बेटियां बेड पर सीधी पड़ी हैं, जैसे गहरी नींद में हो। 1.5 साल का बेटा मोइन भी मां के पास ही था। पत्नी रोज अली साइड की चारपाई पर पड़ी थी। उसकी जुबान बाहर निकली हुई थी। कमरे की हालत सामान थी। कोई जबरन घुसने के निशान नहीं थे। दरवाजा अंदर से कुंडी लगाकर बंद था। रूबीना ने घबराकर चिल्लाना शुरू कर दिया, अम्मी सब मर गए हैं, सब मर गए हैं। गांव वाले दौड़े। कुछ लोगों ने मिलकर दरवाजा तोड़ा, अंदर पहुंचे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। घटना की तुरंत सूचना एकोना पुलिस को दी गई। कुछ देर बाद पुलिस, डॉग स्क्वाड, फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। फोरेंसिक टीम ने बिस्तर, तकिया, कपड़े, दरवाजा, पंखा सबके सैंपल एकत्र किए। रोज अली करीब 5 से 6 महीने से मुंबई में रहता था। पति पत्नी वहीं मजदूरी करते थे। 5 दिन पहले वह गांव आया था। कारण अपनी बहन का रिश्ता देखना था। गांव में लगे मेले में शामिल होना था। परिवार का कहना है कि गांव में रहते हुए रोज बिल्कुल सामान्य था। कोई तनाव नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई दुश्मनी भी नहीं थी। फातिमा का कहना है कि मुंबई से लौटकर शहनाज हर सुबह मेरे पास आती थी। बच्चे भी खेलते थे। कल रात भी 11 बजे सब कुछ ठीक था। रात में खाना खाकर सोने गए। सुबह कोई नहीं आया तो चिंता हुई। एसपी श्रावस्ती राहुल भाटी के अनुसार पहला एंगल हत्या या आत्महत्या का हो सकता है। शुरुआती जांच में जो सामने आया है उसमें पत्नी और बच्चे तो को शायद तकिया दबाकर या गला घोटकर मारा गया हो सकता है। इसके बाद पति ने फांसी लगाई होगी। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, जिससे इस संभावना को बल मिलता है। वही दूसरा एंगल है घरेलू विवाद। कुछ दिन पहले पति पत्नी के बीच मायके जाने को लेकर विवाद की बात भी पता चली थी। तीसरा एंगल कोई बाहरी व्यक्ति। हालांकि कमरे में कोई टूटा ताला, कोई खिड़की टूटी या कोई सामान बिखरा नहीं मिला है, फिर भी पुलिस सभी संभावनाओं को खंगाल रही है। 5 शवों को देखकर पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया है। लोगों की भीड़ जमा हो गई है। हर कोई बस एक ही बात पूछ रहा है कि इतने खुश रहने वाले परिवार आखिर कैसे खत्म हो गया। फोरेंसिक टीम ने पाया कि कमरे में संघर्ष के निशान नहीं है। तकियों पर दबाव के मार्ग संभव हैं। पति की स्थिति फांसी की ओर इशारा करती है। खिड़की और दरवाजा अंदर से बंद है, लेकिन अंतिम निष्कर्ष पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आ सकेगा। गांव वालों का कहना है कि रोज अली एक शांत इंसान था, बच्चों से बहुत प्यार करता था। ऐसा कैसे कर सकता है? दूसरी ओर लोग कहते हैं पति पत्नी के बीच तनाव था, शायद गुस्से में घटना हुई होगी। मतभेद लगातार बने हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का पुलिस को इंतजार है। मोबाइल डेटा और कॉल रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। मुंबई में रोज अली की जीवन शैली की जानकारी इकट्ठी की जा रही है। परिजनों से विस्तृत बयान लिए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह हत्या के बाद आत्महत्या है या किसी बड़े रहस्य की शुरुआत? जवाब सिर्फ पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट ही दे सकती है। फिलहाल पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से जांच कर रही है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सच्चाई सामने आएगी। यूपी ताजा न्यूज इस मामले पर नजर बनाए हुए फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं संजय सिंह महाना आपसे फिर मिलूंगा एक और नई विस्तृत रिपोर्ट के साथ।